जानिए जसवंत सिंह से लेकर पीयूष गोयल तक जब चुनाव के लिए अंतरिम बजट में हुए बड़े ऐलान। इस साल 2024 में केंद्र की मोदी सरकार पूर्ण बजट न लाकर अंतरिम बजट ला रही है। अंतरिम बजट चुनावी साल में आता है, इसलिए इसमें बड़ी घोषणाएं नहीं होती, लेकिन इस परंपरा को कई मौकों पर तोड़ा गया है और सरकारों ने चुनावों को साधने वाली घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार जब 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी तो वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी जो अंतरिम बजट पेश करेंगी। यूँ तो वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने हर बार बजट के मौके पर किसी न किसी पुरानी परंपरा को तोड़ा है। अब देखना यह है कि क्या वे अंतरिम बजट की मान्य परंपरा को भी तोड़ेंगी, जैसा पहले के कुछ वित्त मंत्री कर चुके हैं, जिसमें जसवंत सिंह, पी चिदम्बरम और पीयूष गोयल का नाम शामिल है। दरअसल अंतरिम बजट चुनावी साल में लाया जाता है, इसलिए मौजूदा सरकार सिर्फ नई सरकार के गठन तक के सामान्य खर्चों पर संसद की मोहर लगवाती है। बाकी पूर्ण बजट चुनाव बाद नई सरकार के गठन के साथ आता है। चुनाव आयोग की आचार संहिता के चलते सरकारी चुनावी साल के बजट में कोई पॉलिसी मेकिंग या टैक्स में बदलाव वाला ऐलान नहीं कर सकती। लेकिन ऊपर बताए 3 वित्त मंत्रियों ने जब अंतरिम बजट पेश किया था तो इस परिपाटी को तोड़ दिया था। जसवंत सिंह का बजट। ये साल 2004 में आया अंतरिम बजट था। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जो इंडिया शाइनिंग के चुनावी नारे के साथ चुनाव में उतरने वाली थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने तब अंतरिम बजट में अंत्योदय अन्न योजना का ऐलान किया था। इसका फायदा देश के 2 करोड़ परिवारों को मिलना था जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते थे। इसके अलावा उस साल के अंतरिम बजट में बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड में एक एम्स खोलने का ऐलान किया गया। वहीं सैनिकों का महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ा दिया गया। पी चिदम्बरम का बजट। ये साल 2014 का बजट था। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार का दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा था। इस सरकार को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लेकर निर्भया कांड के आंदोलन और 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे से निपटना पड़ा था, जबकि देश के चुनावी माहौल में मोदी लहर एक फैक्टर बन चुकी थी। इसके बीच वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जब अंतरिम बजट पेश किया तो उसमें सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को सैद्धांतिक अनुमति दे दी। इसके अलावा छोटी कारों, मोटरसाइकिल और स्कूटर से लेकर कमर्शियल व्हीकल और मोबाइल हैंडसेट पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई। पीयूष गोयल का बजट। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी शुरुआत में अरुण जेटली के पास रही। हालांकि 2019 में जब अंतरिम बजट पेश करने की बारी आई तब पीयूष गोयल के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार था। उस समय तक विपक्षी दल कांग्रेस चुनाव बाद न्याय योजना लाने की बात कर चुका था, जिसमें लोगों को यूनिवर्सल इनकम देने की बात थी। पीयूष गोयल के अंतरिम बजट में इसी की काट पेश की गई। पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना का ऐलान किया। इसमें 2 हेक्टेयर तक की भूमि रखने वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। इसे 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया गया। इससे सरकार को चुनाव से ठीक पहले इसकी पहली किस्त जारी करने की सहूलियत मिली। इसके अलावा इस बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी लाई गई। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान किया गया। इससे सरकार ने अनस्किल्ड लेबर को चुनाव में साधने का काम किया। वहीं सैलरीड क्लास को साधने के लिए इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दिया गया, जबकि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर फुल टैक्स रिबेट दे दी गई। एक्सपर्ट मीडिया न्यूज़ की रिपोर्ट।